Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आने के बाद शुक्रवार 7 जून को एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से गठबंधन दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री ने संसद हॉल में आते ही सबसे पहले देश के संविधान को नमन किया। उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाकर प्रणाम किया। भाषण के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हुए एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिलने पर सहयोगियों का धन्यवाद दिया। संबोधन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि एनडीए का ये कार्यकाल तेज फैसलों और विकास का है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम मैं कह सकता हूं। इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। और हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। साथियों, हम लोगों के सभी के कार्यकाल में, चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो या नीतीश जी ने के लिए भरपूर सेवा की हो, हम सबके अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इस बार भाजपा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। पार्टी को 240 सीटें मिली। हालांकि टीडीपी और जेडीयू की मदद से एनडीए की सरकार चलने वाली है।